आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गजेंद्र सिंह और नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअल में क्या है ना कि मेरा इस शहर से कुछ राब्ता अलग सा है। अक्सर अपन ने देखा होगा कि हर किसी का किसी ना किसी शहर से एक अलग सा रिश्ता होता है, क्योंकि लाखों लोग होते हैं जो इस शहर में आते हैं, अपने हज़ारों सपने लिए आते हैं। कईयों के संवर जाते हैं, कुछ के बिखर जाते हैं। तो हर किसी के साथ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बट जो ये शहर है ना, ये सबकी दास्तानें लिए एक स्थिर सा गहरे सागर की तरह एक जगह पे रुका रहता है। ऐसा नहीं है कि ये बदलता नहीं है, ये अपना रूप स्वरूप टाइम पे वक्त के साथ बदलता रहता है। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें उसी पल उन्हीं यादों में ले जाती हैं, उन्हीं यादों में सिमेट कर रख देती हैं। जैसे कई दफ़ा होता है चार दोस्तों का फिर से किसी पुरानी टपरी वाली चाय के ऊपर मिलना, या किसी का कई अरसे बाद अपनी कोचिंग के आगे से गुजरना। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी इसके साथ में, इस शहर के साथ में कुछ राब्ता हुआ कि एक अरसे बाद मैं इसमें था, फिर कहीं चला गया, फिर से मेरे को मौका मिला इस शहर में आने के लिए। तो उस वक्त मैंने कुछ लिखा था, कुछ मेरी परिस्थितियाँ थी, मैं इसमें से गया फिर वापस आया। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि मेरा कुछ हिसाब बाकी था, मैं फिर से किसी को रोते बिलखते छोड़ आया। मेरा कुछ हिसाब बाकी था, मैं फिर से किसी को रोते बिलखते छोड़ आया। और जिसने कभी रुखसत किया था मुझे इस शहर से, मेरी वो परिस्थितियाँ, जो भी कुछ रहा होगा, कि मेरा कुछ हिसाब बाकी था, मैं फिर से किसी को रोते बिलखते छोड़ आया। और जिसने कभी रुखसत किया था मुझे इस शहर से, उसे खबर कर दो, पुराना दौर था नए अंदाज में फिर लौट आया। पुराना दौर था नए अंदाज में फिर लौट आया। और जब मैं काफ़ी अरसे बाद जब इस शहर में आया और जब फिर से इस शहर की वो भाग दौड़ भरी दुनिया देखी, वो रास्ते पे चलते हुए ऑटो, ई रिक्शा वाले, ओला उबर वाले भैया कहाँ जाना है, किधर छोड़ दूँ, उनके लिए मैं नया मुसाफिर था। पर मेरे लिए तो ये शहर वही पुराना था। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि ना समझो मुझे अजनबी यारो, ना समझो मुझे अजनबी यारो, इस शहर से मेरा राब्ता पुराना है। ना समझो मुझे अजनबी यारो, इस शहर से मेरा राब्ता पुराना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, तब एक दौर था, आज एक नया ज़माना है। तब एक दौर था, आज एक नया ज़माना है। और फिर जब इन्हीं शहरों की गलियों में वापस गया और उस अतीत को याद किया, क्योंकि ये शहर है, ये वक्त के साथ अपना रूप स्वरूप बदलता है, लेकिन आखिरकार शहर तो वही है ना, गलियां तो वही है ना। तो उस वक्त मैंने लिखा था, गौर फरमाइएगा, कि कैसे मोहब्बत ना हो उनसे, मतलब इस शहर से, कि कैसे मोहब्बत ना हो उनसे, वो हर रोज़ खूबसूरती के नए पैमाने बनाते हैं। कैसे मोहब्बत ना हो उनसे, वो हर रोज़ खूबसूरती के नए पैमाने बनाते हैं। और लाख खामियां हैं उनमें, फिर भी वो हर बार हमें आजमाते हैं, फिर भी वो हर बार हमें आजमाते हैं। कैसे मोहब्बत ना हो उनसे, वो हर रोज़ खूबसूरती के लाख पैमाने बनाते हैं। अब इसी के साथ में मैं एक छोटी सी अपनी कविता है, कविता तो कहाँ, मैं कोई बड़ा शायर नहीं हूँ, तुकबंदी करता हूँ छोटी मोटी, वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। बट कई बार हमको रियल लाइफ दिखती है ना, उसी में हम समझ लेते हैं कि हाँ यही सब कुछ है। बट रियल लाइफ में भी प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है, और एक समझदार इश्क भी होता है, जिसमें कुछ वेरिकेशंस होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, जिनके अंदर कायदे में रह के सब जाहिर करना होता है। क्योंकि वो नहीं होता कि बैकग्राउंड में म्यूजिक बजेगा और एक नायक अपनी नायिका को प्रपोज करेगा और ट्रैफिक रुक जाएगा, या स्टेडियम में पूरा क्राउड देखेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उस पर मैंने लिखा था कि सुनो, तुम्हें कुछ बताना है, बात राज की है, पर तुम्हें हमराज बनाना है। सुनो, तुम्हें कुछ बताना है, बात राज की है, पर तुम्हें हमराज बनाना है। मेरे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं, मेरे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं, पर एक सपना देखा है। मेरे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं, पर एक सपना देखा है, और उस सपने में तुम्हें अपना देखा है। मेरे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं, पर एक सपना देखा है, और उस सपने में तुम्हें अपना देखा है। और मेरे एहसास पूरे हैं, मेरे एहसास पूरे हैं। हो सकता है मेरी बात अधूरी हो, क्योंकि हर किसी के पास इतने लफ्ज़ नहीं होते कि खुल के अपनी बात रख सके। और कई बार तो कई दफ़ा तो होता ऐसा है कि हम चाहते हैं कि किसी को पता ना चले। तो उस वक्त लिखा था कि मेरे एहसास पूरे हैं, हो सकता है मेरी बात अधूरी हो, पर दिल से एक बात कहूँ, मेरी ज़िंदगी के सफ़र में तुम बहुत ज़रूरी हो। मेरे ज़िंदगी के सफ़र में तुम बहुत ज़रूरी हो। और बेशक कुछ वक्त पहले तक हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। गौर फरमाइएगा कि बेशक कुछ वक्त पहले तक हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे,
अब ऐसा लगता है जैसे मैं अंधेरी रात तुम पूनम का चांद हो, मैं अंधेरी रात तुम पूनम का चांद हो, मैं महज एक साया तुम मेरा साज हो, मैं महज एक साया तुम मेरा साज हो, और मैं गुजरा हुआ कल सा लगता हूँ, मैं गुजरा हुआ कल सा लगता हूँ, और तुम मेरा आज हो। सुनो सुनो, तुम्हें कुछ बताना है, बात राज की है पर तुम्हें हमराज बनाना है। अब इसी पे थोड़ा सा मैंने और प्रपोज करने पे लिखा है कि कैसे अपन उसको अपने प्रपोज कर सकते हैं। तो उस पर लिखा था, चलो आज तुमसे एक वादा करता हूँ, चलो आज तुमसे एक वादा करता हूँ, वो सातों वचन वो सारी कस्में मैं अभी निभाता हूँ। चलो आज तुमसे एक वादा करता हूँ, वो सातों वचन वो सारी कस्में मैं अभी निभाता हूँ, और इस जहां में जो कुछ भी है, ये नीला गगन ये आसमां जो कुछ भी है, उन सबको साक्षी मान तुम्हें अपनाता हूँ। चलो आज वो सारी कस्में वो सातों वचन वो सारी कस्में मैं अभी निभाता हूँ, इस जहां में जो कुछ भी है उन्हें साक्षी मान तुम्हें अपना बताता हूँ। पर मेरा तुमसे भी एक सवाल है, क्या तुम मेरे माथे की तकदीर बदलने वाली मेरी हाथों की लकीर बनोगी ना? क्या तुम मेरे माथों की तकदीर बदलने वाली मेरी हाथों की लकीर बनोगी ना? इस भीड़ भरी दुनिया में मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलोगी ना? मैं तुम्हारा नूर हूँ, क्या तुम मेरा गुरूर बनोगी ना? क्या तुम मेरा गुरूर बनोगी ना? अगर तुम्हारी हाँ है तो मुझे कोई इशारा करो, अगर तुम्हारी हाँ है तो मुझे कोई इशारा करो, इस बेगाने सी कश्ती का एक जाना पहचाना किनारा बनो, इस बेगानी सी कश्ती का जाना पहचाना किनारा बनो। थैंक यू।